हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जुड़े हैं आंदोलनकर्ता के नेता त्रिपुरारी सर, साथ में बिहार प्रदेश सीटेड संघ के अध्यक्ष भी है। नमस्कार सर। नमस्कार लखिंदर भाई। आप प्रदेश के सीटेड अभ्यर्थी की बातों को रूबरू कराने वाले चैनल के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देता हूं। सर आपसे क्वेश्चन का है सर, अभ्यर्थी सब परेशान है, उत्सुक है, बेचैन है कि जल्द से जल्द आंदोलन किया जाए, पटना की धरती पर विशाल आंदोलन हो। इस पर आपका क्या राय है? सर, जीने का तरीका है कि परेशान होना नहीं है, परेशानी में किसी को डाल देना है। जी जी। यह रखना चाहिए सीटेड अभ्यर्थी को कि अपनी लड़ाई तब तक कायम रखना चाहिए जब तक कि उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो। जी सर, आंदोलन का अर्थ होता है दोलन, कंपन, वाइब्रेशन। जी एकदम बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी वाइब्रेशन एक ज्वालामुखी का उद्गार फूटता है सर। जी तो अब जो से एजुकेशन पॉलिसी है बिहार का, वह सीटेड अभ्यर्थी को इतना दबाए हुआ है, इसकी प्रतिभा को, इसकी रोजगार को बेरोजगार बनाए हुआ है, ऐसा दब चुका है, ऐसा उद्गार होगा, ज्वालामुखी फटेगा, सो दोलन पृथ्वी कप जाएगा पटना का। यह बात मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के साथियों का अन्य विनय करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप के आंदोलन में से सरकार का दोलन तभी करेगा जब आपके जो पीछे पैदान पर है 30,000 अभ्यर्थी है, आपका 35,000 है जनवरी और दिसंबर जी जी, लगभग सर 50,000 होंगे। जी। और इस अभ्यर्थी का जब तक 50% पटना की धरती पर नहीं पहुंचेगा तो आपकी मांग में कठिनाई पैदा होगा। जी। संज्ञा शक्ति कल जुगे, आप लोग कसम खाइए, एक रूपरेखा मैं आपके चैनल से मांगता हूं प्रदेश के साथियों के बीच में जी कि आंदोलन कैसे हो। इसके लिए वर्चुअल मीटिंग जूम ऐप में रख रहा हूं मैं तो पहले एक शब्द माफी मांगता हूं कि कुछ इंटरनल परिस्थिति के कारण मैं 3-4 रोज से छुट्टी लिया था, लोगों के बीच में सेवा नहीं दे रहा था। जी जी, कोई बात नहीं सर, होता है। हाँ जी। तो मैं यह चाहता हूं कि खास करके महिला अभ्यर्थी के साथ में कि अपने माँ को, अपनी बहन को, अपने भैया को, अपने पिताजी को, जिसके साथ हो उनको, आपके हस्बैंड हैं, आप अगर स्वयं नहीं आ सकते हैं तो उनके साथ भी लाइए, जिससे कि 1 से 21 हमारी संख्या हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। यह पहला काम होना चाहिए महिला अभ्यर्थी को, क्योंकि महिला अभ्यर्थी जितना पास है, अगर मौका मिलेगा तो सबसे पहले लाभान्वित होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए महिला अभ्यर्थी का न तो लड़ाई के आंदोलन में आर्थिक सहयोग होता है, कम होता है, अंश मात्र होता है। हमारे साथी जो 30,000 साथी हैं, वह 30,000 में जिस रोज सुनिश्चित कर देगा कि 15,000 की उपस्थिति कैसे होगा पटना में, तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपकी आंदोलन की बात को नहीं सुनेगा, चाहे सरकार की मंत्री हो, सरकार का मुख्यमंत्री हो, चाहे सरकार का शिक्षा विभाग हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। यह व्हाट्सएप वाली बात छोड़ करके आप लोग तैयार होइए पटना में चलने के लिए। और उसके साथ मैं आग्रह करता हूं कि आंदोलन करने के लिए कुछ सिस्टम है जो जरूरत है। जी। जैसे लोगों की रहने की व्यवस्था, एक जगह सरकार अगर तहस नहस करती है, जैसा पूर्व के आंदोलन में हुआ था, जी। तो अल्टरनेट व्यवस्था कैसे होगा। इस बिंदु पर कुछ साथी से सुझाव आया था कि वहां चल करके व्यवस्था होते रहेगा, काम होते रहेगा। यह कभी संभव नहीं है। जी। यह आपका ट्रिपल अकाउंट खुला हुआ है, इसकी सहयोग बात होनी चाहिए। जो उसकी नीड है, गाड़ी चलती है, पेट्रोल जहां तक रहता है वहां रुक जाती है। मान लिया किसी का चोट लग गया सर, जी। किसी पर केस हो गया, जी। किसी साथी को रहने की जरूरत हुआ, तो उसके पास संगठन को पैसा रहेगा तो वह वहां पर संभव हो सकेगा। जी सर, फिर भी सर बताइए सर के अभ्यर्थियों को बताइए कि सर के कब तक किया जा सकता है। हाँ, अब यह वर्चुअल मीटिंग करके उन्हीं लोगों से, देखिए टीम लीडर के नाते यह जरूरत होता है, विचार थोपना नहीं चाहिए, विचार लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यह हमारी लड़ाई नहीं है, त्रिपुरारी झा का लड़ाई नहीं है, लखिंदर भाई का लड़ाई नहीं है। जी। यह लड़ाई प्रदेश के तमाम सीटेड अभ्यर्थी, महिला पुरुष अभ्यर्थी का है। जी। जिस रोज यह समझ जाएंगे वह लोग आश्वस्त कर देंगे। तो मैं चाहता हूं 15 से 20 में महाआंदोलन हो। जी जी सर, ये आंदोलन जो आप होगा तो उसमें सर क्या मांग होना चाहिए? हमारी मांग यह होगी
कि हमारा तुम कितनी सीट निकालोगे, समय क्या दोगे, इसकी घोषणा इस यहाँ आकर के इस आंदोलन में करो। जी जी ऐसा। और सातवीं जो फेज है, 7th फेज में, उसमें निश्चित श्योर के लिए प्राइमरी की बहाली होगी या नहीं होगी, अभी भी डाउट बना हुआ है। हाँ, कुछ साथियों का डाउट है, लेकिन मैं जैसा वार्ता हुई है वैसा मैं व्यक्तिगत डाउट नहीं हूं, बहाली तो होगी ही, जी लेकिन सीट की संख्या कितनी होगी यह बात की घोषणा मंत्री जी वहां उस आंदोलन हमारी इतनी ताकतवर हो कि जी वहां करके करे। पुलिस की लाठी की भय से जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसकी समाधान कैसे करेंगे, इस सब की बात मैं पहले कर लेता हूं, जो किसी तरह का व्यवधान आने पर कैसे उस समस्या का समाधान होगा। जी तो मैं चैनल के माध्यम से सभी साथियों का आग्रह करता हूं कि कैसे केवल व्हाट्सएप की बात न करके टेलीफोनिक संवाद कायम नहीं करके कैसे हमारी उपस्थिति हो, हम जिला वाई उसकी देंगे, पदाधिकारी का कमेटी बनाएंगे, जिस कमेटी का जिम्मेदारी होगा वह सुनिश्चित करेगा कि इस आंदोलन में इतनी संख्या वहां से उपस्थिति होगी। जी जी हाँ, उससे पूर्व मैं मंत्री जी से भी एक बार कह देना चाहता हूं, मैंने कह दिया है, तभी तो समय मौका हमको बोले हैं जी जी कि मैं बहुत बड़ा आंदोलन करवा दूंगा सर, जी और इसमें हम लोगों को दोषी नहीं दीजिएगा, जेल में रख दीजिएगा, जी मारिएगा, पीटिएगा, आप जानिए आपका सरकार का क्या होगा। जी जी सर, मतलब बिल्कुल ये सर, भी फिर बात भी कह दिया हूं मैं जी कि अगर एको वो अभ्यर्थी का लाठी लग गया तो कोई भी उपचुनाव में मैं सत्ताधारी दल के विधायक को जीतने नहीं दूंगा। जी जी सर, वो तो अलग मैटर है सर। सबसे बड़ी बात है सर, उसके बाद जो आंदोलन होना बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि सर बिना आंदोलन का आज तक कुछ बिहार में हुआ नहीं है, खासकर बहाली में, शिक्षक बहाली में। इसलिए सर कब तक हो सकता तो है सर? यह मैं चाहता हूं कि इसका पूरे प्रदेश के जो सीटेड अभ्यर्थी का अग्रगण्य लोग रहे हैं, जी वह लोग इसमें भावनात्मक रूप से रूपरेखा तैयार करने में मदद करें। जी जी हाँ, यह सुनिश्चित हो जाएगा, तिथि तय करने में तो मिनटों की बात है। जी जी सर, हमारे लेकिन सीटेड फिर भी सर अभ्यर्थी, अंदाजा से क्या कहा जा सकता है, 20 जुलाई के पहले सर हो सकता हाँ है? हाँ, 15 से 20 के बीच में जी अगर तैयार होते हैं, सारी बात मैं आमंत्रण देता हूं सभी लोगों को जी कि अपनी अपनी राय दें, और कैसे रूपरेखा तैयार होगा, इसकी व्यवस्था कैसे होगी, और इसका फंड का जिम्मेदारी कैसे ट्रांसपेरेंसी रखा जाएगा, यह सारी बात कर करके और अपना विचार देंगे, यह सुनिश्चित हो जाएगा तो आंदोलन तो सर, आंदोलन की शुरुआत सर गुप्त तरीका से होना चाहिए, लेकिन उसकी अंगराई ऐसा हो जो ज्वालामुखी की उद्गार से हो और बिहार सरकार का आंदोलन हो जाए, कंपन हो जाए, वह ऐसा कंपन हो जो फिर वह हमारी मांग को पूरा करने के बाद ही स्थिर हो। जी जी सर, सबसे बड़ी बात है सर, एलपीए के बारे में जो आपका क्या कहना है, इसके सुनवाई के कब तक हो सकती है सर, इसका क्या चांस है, थोड़ा आप डिटेल में बता सकते हैं? देखिए, एलपीए में हमारा मेंशनिंग हो रहा है, जी जी तो सरकार के एक सिस्टम है कि जी केस का नेचर किस टाइप से है, जी और इसमें वह वहां से जो रजिस्टर्ड होते हैं वह डेट देता है, जी तो डेट में इमरजेंसी